प्राचीन काल में एक राज ऋषि हुए, महाराजा ययाति। महाराजा नहुष के ये पुत्र थे। नहुष के साथ भी ये हुआ कि यहां संसार में उसने महान धर्म का पालन किया, यज्ञ किए, दान आदि किए। और ऐसा भी कहा जाता है कि महादेव शिव ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह महाराजा नहुष के साथ किया था। अनेक पुण्य होने के कारण नहुष को स्वर्ग में इंद्र बनाया गया, किंतु वहां पहुंच के उस नहुष के भीतर तृष्णा का प्रादुर्भाव हुआ। यहां संसार में इतना नियम, संयम, धर्म आचरण उसने किया और वहां इंद्राणी पर मोहित हो गया, आसक्त हो गया, जिस कारण से स्वर्ग से उसका पतन हुआ। उसने सप्त ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई और सप्त ऋषियों में से एक ने उसको श्राप दिया, तू सर्प हो जा। उसी नहुष का पुत्र था ययाति, जिससे आगे यदुवंश चला और जिस वंश में कृष्ण महाराज जैसे योगेश्वर ने जन्म लिया। ययाति ने हरियाणा में एक जगह है पेहोवा, प्रथोदक। प्राचीन काल में उस स्थान का नाम था प्रथोदक। सरस्वती नदी के किनारे वो नगर राजा वेन के पुत्र प्रथु ने बसाया था। उस स्थान पर सरस्वती के निकट आजकल तो केवल एक कुंड मात्र वहां है, जिसको सरस्वती कुंड कहा जाता है। वहां पर महाराजा ययाति ने 100 यज्ञ किए, जिसके फल स्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और जब वो पृथ्वी पर थे तब असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से उनका विवाह हुआ था और देवयानी उनसे किसी बात पर नाराज हो गई। असंतुष्ट होकर अपने पिता शुक्राचार्य के यहां चली गई। जब वो उसको मनाने वहां गए ययाति, तो शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री को दुखी देखकर श्राप दिया ययाति महाराज को, तुम शरीर से वृद्ध हो जाओ और तृष्णा तुम्हारी भड़क जाए। ऐसा ही हुआ। शरीर तो वृद्ध हो गया और भोग तृष्णा उनमें प्रबल हो गई। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, हे पुत्रों, तुम में से कोई अपनी तरुण अवस्था मुझे प्रदान करो, जिससे मैं शांति को प्राप्त कर सकूं। सबसे छोटे पुत्र ने संकल्प करके अपनी युवावस्था अपने पिता को अर्पित की और महाराज ययाति गंधमादन पर्वत पर, कहते हैं कई 100 वर्ष तक वहां अप्सराओं में विहरण करते रहे, विहार करते रहे, किंतु उनकी संतुष्टि और शांति उनको प्राप्त नहीं हुई। लौट के वापस अपने राज्य में आए
ब्राह्मणों को, ऋषियों को, विद्वानों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने घोषणा की, संसार में जितना भी धन है, स्वर्ण है, रतन है, अन्न है, स्त्रियां हैं, एक व्यक्ति के लिए भी ये कम है, यानी तृष्णा का कभी विनाश नहीं हो सकता। जिस प्रकार यज्ञ में घृत आहुति डालने से अग्नि बुझती नहीं, शांत नहीं होती, अधिक से अधिक भड़कती चली जाती है, ऐसे ही तृष्णा में पड़े हुए मनुष्य की आत्मा सदा अशांत और संतापित बनी रहती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, ब्रह्म शांति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वो तृष्णा का त्याग कर दे, संतोष को धारण करे। संतोष धारण करने से ही मनुष्य को अनंत, कभी ना समाप्त होने वाली शांति अंतरात्मा में प्राप्त होती है।